हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है दिव्य दृष्टि के ऊपर कि आप अपनी दिव्य दृष्टि किस तरीके से खोल सकते हो। ठीक है। तो दिव्य दृष्टि क्या होती है? देखो, दिव्य दृष्टि वो होती है जिन चीज़ों को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उस चीज़ को हम दिव्य दृष्टि से खोल देख सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये कि आप किसी चीज़ को खुली आंखों से देख रहे हो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही है। उसी चीज़ को आप बंद आंखों से देखो, फिर भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो वही हमारी दिव्य दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि होती कहाँ है? ये होती है हमारे दोनों भुजों के बीच में जो स्थान होता है, वहीं पर हमारी ये दिव्य दृष्टि होती है, उससे थोड़ी ऊपर को। ठीक है। और इसको खोलने के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे छोटा और सरल जो प्रयोग है वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये जो प्रयोग है, देखो, इसमें कोई भी दिन निश्चित नहीं है कि ये इतने दिन की साधना है कि इतने दिन में ही आपको दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी। देखो, चलने के लिए ये प्रक्रिया आपकी सालों साल भी चल सकती है। ठीक है। और खुलने के लिए आपकी दिव्य दृष्टि 11, 21 से 41 दिन में भी खुल सकती है। ठीक है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उस क्रिया को करते हो। ठीक है। देखो, इस क्रिया को बताने से पहले कि कैसे आपको अपनी दिव्य दृष्टि खोलनी है, उससे पहले कुछ नियम सुन लीजिए। देखो, जब तक ये आपकी साधना चलेगी तब तक आपको पूरी तरीके से साधु संत वाला जीवन जीना है। लहसुन, प्याज, मीट, मछली, दारू, ये सब चीज़ें आपको छोड़ देनी है बिल्कुल से। ठीक है। किसी भी स्त्री को आपको गलत नज़र से नहीं देखना, हर एक स्त्री को आपको बहन, बेटी और माँ की नज़र से ही देखना है। ठीक है। किसी भी लड़की के साथ आपको संभोग नहीं कराना। यहाँ तक कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप शादीशुदा हो, तो अब आप अपनी पत्नी के साथ भी संभोग नहीं करोगे। ठीक है। रोज़ आपको नहाना है, साफ सुथरा होकर के रहना है, अपने इष्ट की रोज़ आपको पूजा अर्चना करनी है। ठीक है। उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि मैं दिव्य दृष्टि खोलने की जो साधना है, जो उपाय है, जो प्रयोग है, वो मैं कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता दीजिए। ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जितने दिन आपकी साधना चलेगी उतने दिन आपको किसी के भी घर का खाना नहीं खाना है। आपको अपने घर का ही खाना खाना है, बाहर का भी आप कोई खाना नहीं खा सकते। ठीक है। फल वगैरह जो होते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह जो होते हैं, वो बाहर से आप लेकर खा सकते हो, लेकिन खाना कहीं का भी आप नहीं खा सकते। ठीक है। और जो लड़की की, जैसे किसी लड़की के पीरियड वगैरह चलते हैं, तो उस अवस्था में अगर आपके घर में कोई लड़की है तो उसके हाथ का बना हुआ भी खाना आप नहीं खा सकते, वरना आपकी साधना खंडित हो जाएगी। ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर उनके पीरियड वगैरह नहीं चल रहे हैं तो आप अपनी माँ और बहन का बना हुआ या अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खा सकते हो। ठीक है। अगर चल रहे हैं तो उनके हाथ का बना हुआ खाना आपको नहीं खाना, आपको अपने हाथ से ही खाना बना करके खाना है। ठीक है। क्योंकि आपको दिव्य दृष्टि खोलनी है तो नियम तो करने ही पड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सारे गलत काम भी करो आपकी दिव्य दृष्टि भी खुल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, आपकी वाणी शुद्ध नहीं होगी, तब तक आपकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, सारी चीज़ों का, यानी कि जो यम नियम के सिद्धांत होते हैं ना, उनको आपको फॉलो करना है। आपको साधना के बाद ज़मीन पे ही सोना है, और साधना करने से पहले रोज़ आपको नहाना है। ठीक है। और अगर ठंड का टाइम चल रहा है तो इसमें आप सुबह को नहा लीजिए, शाम को अगर नहीं नहाते हैं तो भी चल जाए, लेकिन आप उस वक्त जो दीर्घ शंका होती है वो आपने ना की हो। दीर्घ शंका आप समझ रहे हो ना, जैसे पोटी वगैरह हम करते हैं तो वो आपने ना की हो। टॉयलेट वगैरह आप गए हो पूरे दिन में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह को नहाने के बाद आप अगर पोटी नहीं गए हो तो आप शाम को बिना नहाए साधना कर सकते हो। आप पोटी गए हो तो आपको नहाना पड़ेगा, तभी ये साधना आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से साधना आप शुरू कर सकते हो। अपने आप को पहले तैयार कर लेना साधना से पहले। जो बुरी चीज़ें हैं आपको साधना से एक दिन पहले ही छोड़ देनी है। ठीक है। और मोबाइल भी आपको बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करना है, क्योंकि मोबाइल आप यूज़ करोगे, इंस्टाग्राम, ठीक है, यूट्यूब वगैरह शॉर्ट वगैरह देखोगे तो वहाँ पर उल्टी सीधी वीडियो आ जाएंगी। वहीं पर आपके जो मन में उल्टी सीधी चीज़ें भर जाएंगे, उल्टी सीधी आपका जो दिमाग भटकने लगेगा, तो उसमें भी आपका जो है ब्रह्मचार्य पर दिक्कत आ सकती है। यानी कि आपको पूरी तरीके से ब्रह्मचार्य रहना है, मन, कर्म, वचन से। यानी कि मन में आपके कोई भी गलत विचार नहीं आनी चाहिए। कर्म से आपके कोई भी शरीर के साथ में ऐसी क्रिया नहीं करनी है जिससे आपको ब्रह्मचर्य खंडित हो। वचन से मतलब किसी को भी आपको उल्टा सीधा नहीं बोलना है। ठीक है। अपने कम से कम बोलना है और दूसरे लोगों को कम से कम टच करना है। ठीक है। ये बात आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। अब आ जाइए क्रिया पर। क्रिया कैसे होगी? तो ये क्रिया रोज आपको रात्रि 9 से 10 बजे से आप शुरू कर सकते हो, लेकिन 9 से 10 बजे के बीच में आप कभी भी शुरू कर सकते हो। 10 बजे से भी आप शुरू कर सकते हो रोज़। इसमें आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ पहले दिन तो आपको मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे करना। ठीक है। सबसे पहले आपको लाना है एक मटका। ठीक है। मिट्टी का जो बना हुआ मटका होता है वो आपको लेकर के आना है कुम्हार के पास से। ठीक है। उसकी जो ऊपर का ढक्कन आता है वो भी आपको लेकर के आना है। ठीक है। तो आप उसको अपने चेहरे के सामने इस एंगल में रखना कि आपकी गर्दन जो है, जो मुँह है आपको, वो नीचे न झुके। यानी कि सीधा आप खड़े हो तो आपने जो थोड़ी दूर रख लेना कि आपको वो जो उस पर जलाओगे दिया वो आपको साफ दिखाई दे। ठीक है। ज़्यादा नीचा हो रहा है, छोटा है, तो आप उसके जो नीचे ईंटें भी रख सकते हो, ईंटों के ऊपर उसको रख लेना, या कहीं पर किसी भी तरीके से आपको बस करना है ऐसा कि आपके
वो सामने हो तो ऐसा हो कि आपकी गर्दन ना झुके उसको देखते वक्त, ठीक है। आपके बिल्कुल चेहरे के सामने हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसी जगह रखना आप उसको कि आप का जो आँखों तब उसे देखो तो आपकी गर्दन झुके ना, ठीक है। बिल्कुल सीधी सतह हो तो आप उसे देख पाओ सही तरीके से, आपके पलके भी ना झुके, ठीक है। सामने आप बिल्कुल देख पाओ, इस तरीके से आपको मटका रखना है, ठीक है। आप पहले अपना नहा धो लो, ठीक है। और अगर मुँह हाथ वगैरह धोना है, ठंड पड़ रही है तो मुँह हाथ वगैरह आप धो लो, पहले अपने आप को स्वच्छ कर लो। उसके बाद आप अपनी पूजा वाले स्थान में या एकांत कमरे में आपको ये प्रक्रिया करनी है। और याद रखना कि आपको जब ये प्रक्रिया करो तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, कोई देखे ना, ठीक है। एकांत में ही ये प्रक्रिया आपको करनी है, आपको कोई देख ना पाए, ठीक है। आप घर अगर कर रहे हो तो घर वालों से बोल देना कि इतने समय तक मैं ये पूजा करूँगा। आपको घर के अंदर ही, कमरे के अंदर जिसमें यहाँ मैं साधना कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी इतने से लेकर इतने समय तक नहीं आना है। सबसे आप बोल देना, कोई नहीं आएगा, ठीक है। ना धो कर आप बैठ जाओ, आप जो मटका लेकर के आए हो वहाँ पे स्थापना करो उसकी, जिस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। सामने रहना चाहिए जो आप दिया लगाओगे, तो उसका ढक्कन है वो उल्टा करके रखो। और एक मिट्टी का दिया लो, उसके अंदर आप शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है उसके अंदर डालो, शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो मार्केट से जो घी चलता है अच्छी कंपनी का वो आप ले लेना, वरना आप किसी कहाँ गाय पलती हो तो वहाँ से आप ले लेना घी, ठीक है। तो उस दिए को आपको घी से जलाना है, ठीक है। रुई की बातें लगाओ घी से, वो दिया आप जला दो। जलाने के बाद सबसे पहले आंखें बंद करके आप अपने इष्ट से प्रार्थना करो कि मैं दिव्य दृष्टि खोलने का जो प्रयोग है वो मैं कर रहा हूँ, इसमें आप मेरी सहायता करें, मेरी जो दिव्य दृष्टि है खुल जाए। 5 मिनट तक आप उनसे प्रार्थना करो, ठीक है। अपने इष्ट से, इष्ट आपके कोई भी हो सकते हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। आपने मटका स्थापित कर लिया, दिया लगा लिया, तो आपने जो अपने इष्ट से 5 मिनट तक आपको प्रार्थना करनी है कि दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाए, खोल दें वो, ठीक है। कोई भी आपका इष्ट हो सकते हैं, राम जी, हनुमान जी, शिव जी, जो भी आपके इष्ट हो उनसे आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाए। मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ, इसमें आप मेरा साथ दीजिए, मेरी शक्ति सामर्थ्य दीजिए, ठीक है। सच्चे मन से आपको उनसे प्रार्थना करनी है। फिर उसके बाद आप पहले तो जहाँ पर दिया आपने जला रखा है उसकी लो को आप ध्यान से देखो, ठीक है। इतने ध्यान से देख लो कि आंखें बंद करके आपको वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रहे और इस पर आपको ध्यान लग पाए। बिल्कुल ध्यान से पहले 1 मिनट तक आप उसको ध्यान से देख लो सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में अलार्म लगा कर रख लेना है 5 मिनट का। शुरू में तो आपको 5 मिनट ये करना है। सबसे पहले 1 मिनट आप उसको ध्यान से देखो। ध्यान से देखने के बाद फिर आप दोनों आंखें बंद कर लो। फिर दोनों आंखें बंद करने के बाद जो आपकी भुहें होती है ना, भुहें की बीच में उस लो को देखने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा आपको 5 मिनट तक प्रयास करना है देखने का। बस ध्यान आपको कहीं नहीं लगाना है, कुछ भी होता है कहीं भी आपको ध्यान नहीं लगाना है। सिर्फ आपको ये प्रयास करना है कि मैं वो लो अपने जो दोनों भुएँ हैं उनका जो बीच की जगह होती है वहाँ पर मैं उसको देखूँ जलते हुए, मुझे साफ दिखाई दे वो जलते हुए। यहाँ जो जोत है वो जल रही है, जैसे आप खुली आंखों से उसको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है ना जोत आपको, वैसे ही आप उसको देखने की कोशिश करो बंद आंखों से, वो दोनों भुओं के बीच में, ठीक है। ऐसा आपको 5 मिनट करना है, पहले दिन 5 मिनट करना है, ठीक है। फिर 5 मिनट करो, अगले दिन 5 मिनट करो, तीसरे दिन 5 मिनट करो, फिर ऐसे ही आप टाइम बढ़ाते चले जाओ। आज आप 5 मिनट आप अच्छे से कर पाओ, फिर 7 मिनट कर लो, 7 मिनट अच्छे से कर पाओ तो आप फिर 10 मिनट कर लो, ऐसे ही आप टाइम अपना बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी किस दिन में खुल जाएगी, किस दिन में खुल जाएगी, ऐसा मैं नहीं बता सकता आपको, ठीक है। वो आपको सामर्थ्य के ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस तरीके से उसको कर रहे हो। ये आपकी चलने के लिए साल भी चल सकती है, चलने के लिए आपकी 11 दिन भी चल सकती है, 11 दिन में 21 दिन में भी आपकी खुल सकती है, लेकिन आपको प्रयास करके एक बार जरूर देखना है, ठीक है। हो सकता है कि आपके 21 दिन में खुल जाए, हो सकता है आपके 41 दिन में खुल जाए, हो सकता है आपके 2 महीने खुल जाए, ठीक है। लेकिन आपका प्रयास तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दिव्य दृष्टि खोलनी है भाई, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे आप वो चीज़ भी देख सकते हो जो आप खुली आंखों से दे नहीं सकते। देव देवताओं के दर्शन तक कर सकते हो आप। दिव्य दृष्टि इतनी बड़ी चीज़ होती है, समझे। तो प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना प्रयास करे तो भाई देखो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। कुछ भी पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। तो इसका आप करके देखो, पहले 21 दिन करके देखो कि आपको इसका क्या रिजल्ट रहता है, ठीक है। 21 दिन से आप करोगे तो पूरे नियमों में बंध जाओगे। फिर आप 1 आध हफ्ते का गैप ले सकते हो बीच में, उसके बाद फिर 21 दिन का प्रयोग करो, फिर गैप ले लो, फिर 21 दिन का प्रयोग करो। ऐसे ही आप गैप ले लेकर प्रयोग इसका कर सकते हो, ठीक है। आप लगातार करोगे तो और भी अच्छा रहेगा क्योंकि उसकी ऊर्जा आपके अंदर बनी रहेगी। और एक बात और आपको बताना भूल गया कि जिस टाइम से आप ये प्रयोग करोगे उसी बजे शुरू कर लीजिए। कल आप 10 बजे शुरू करोगे, परसों आप 11 बजे शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आपने 9:30 बजे शुरू करा है या 9 बजे शुरू करा है तो रोज़ आप उसी वक्त करोगे साधना शुरू। 9 बजे करा तो 9 बजे ही करोगे रोज़, ठीक है। हाँ 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा आप ऊपर नीचे कर रहे हो तो इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।